हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आरपीएससी ने रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम करवाया था और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही फिर से आपको नई वैकेंसी का गिफ्ट दे दिया है। कुछ सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई है। इंग्लिश में 307 वैकेंसीज़ हैं जो इंग्लिश के कंपटीशन के हिसाब से सफिशिएंट रहती है। तो अगर आप थोड़ा सा मन लगाकर तैयारी करेंगे तो आपको तो बस मात्र एक सीट चाहिए। तो मैं आपके लिए इस साल का पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ इंग्लिश का। जो ऑफिशियल आंसर की के आंसर्स हैं वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। हालांकि मैंने ये पेपर सॉल्व करवाया था जब एग्ज़ाम हुआ था, उस वक्त भी मैंने सारे आंसर इसके सही बताए थे, लेकिन ये ऑफिशियल आंसर की से फिर से मैं आपके लिए एक बार सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये है आपके अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अब ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप ऐसे बुक्स में से नहीं रट सकते। ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं और उनको अटेंड करना आपको आना चाहिए। इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है कि इसमें मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। आप ये सोचकर कि मुझे तो आता है वो टॉपिक आप टच नहीं करते हैं और आप क्वेश्चन अटेंड करने में छोटी सी गलती कर देते हैं। इतनी गलती बहुत होती है क्वेश्चन को गलत करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। इस पूरे वीडियो को देखो, क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना है कम से कम टाइम में और सही आंसर मैं सिखाऊंगा आपको। आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें से ऑप्शन आपको चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिल इन द ब्लैंक्स है, लुक डैश स्टॉक्स आर गॉबलिंग अप डैश फ्रॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स यानी जो बगुले होते हैं वो फ्रॉक्स को खा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा। देखिए लुक, कोई कह रहा है आपसे, आप खड़े हो दो जने, आपसे कोई कह रहा है लुक, है ना, स्टॉक्स आर गॉबलिंग अप दी फ्रॉक्स। ठीक है, इसमें देखिए आप सामने खड़े हो तो यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो रही है, कोई जनरल बात नहीं है। सामने खड़े हो, सामने वो स्टॉक्स को कह रहा है कि भाई जो स्टॉक्स हैं वो इनको फ्रॉक्स को खा रहा है। ठीक है, तो फ्रॉक्स भी स्पेसिफिक है क्योंकि फ्रॉक्स भी आपके सामने है और जो स्टॉक्स हैं वो भी आपके सामने है। तो दोनों यहाँ पे स्पेसिफिक है, रैंडम जनरल बात नहीं हो रही है, आंखों देखी बात हो रही है। तो क्या आएगा, लुक द स्टॉक्स आर गॉबलिंग अप द फ्रॉक्स। क्लियर बात, दोनों में क्या आएगा, दो आएगा, दोनों में दो आएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए ये आरपीएससी की अच्छी बात है कि कोई नॉर्मल पेपर होता है तो डायरेक्ट स्पीच देते हैं और बोलते हैं इनडायरेक्ट कर दो इसको, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट देते हैं और बोल रहे हैं कि डायरेक्ट करो। तो आप वो जो रटते हो, रटने वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, आप सेंटेंस को सही से पढ़ना सीखो। क्वेश्चन है, मैरी आस्क्ड इफ देयर वर एनी लेटर्स फॉर हर। क्लियर है बात, मैरी आस्क्ड, मैरी ने पूछा कि उसके लिए कोई लेटर्स थे क्या। क्लियर है बात, तो ये दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में। और जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो देखिए पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में कौन सा सेंटेंस जाता है, जो प्रेजेंट सिंपल में होता है, जिसके हेल्पिंग और प्रेजेंट के रहते हैं, वो किस में जाता है, पास्ट में जाता है। तो यहाँ पर देखिए वर आया है, इफ़ देयर वर एनी लेटर्स, इफ़ देयर वर एनी लेटर्स। इसका मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, आर होगा तभी इनडायरेक्ट में वर हुआ है ना। भाई लेटर्स हैं तो आर तो आएगा ही, प्लूरल है। तो इसके अलावा कौन सा हम यहाँ पे हटा सकते हैं, देखिए आर देयर एनी लेटर्स, चलो इसको हम एक बार होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट देखिए वर देयर, वही वर का वर थोड़ी होगा वापस, तो ये गलत हो गया। वहाँ पर बिल्कुल आर था डायरेक्ट में, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इज देयर एनी लेटर्स है ना, भाई लेटर्स है तो इज कैसे आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, दो तो कट गए। आंसर को ऐसे अटेंड करना है, आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी सैड मैरी। ठीक है, ये हो सकता है। अब देखिए वापस पहला ऑप्शन, आर देयर सम लेटर्स फॉर हर। भाई मैरी ने पूछा है तो मैरी किसी और के लिए क्यों पूछेगी, वो तो अपने लिए पूछेगी ना कि भाई मेरे लिए कोई लेटर्स हैं क्या। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो नहीं सकता, तो पीछे एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। देयर आर एनी लेटर्स फॉर मी सैड मैरी, है ना, मैरी अपने लिए पूछेगी भाई मेरे लिए कोई लेटर्स हैं क्या। फिर वापस हम उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे कि मैरी ने पूछा था कि उसके लिए कोई लेटर्स हैं, तो उसके किसके लिए, मैरी के लिए। तो मैरी यहाँ खुद के लिए पूछ रही है, तो आपको इसको
इस तरह से अटेंड करना है। क्लियर है बात? ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, सबसे अच्छा मेथड यही होता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वापस फिर से इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट करना है। ऐसे ही हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड बिहेव हिमसेल्फ। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वुड लिखा हुआ है। क्लियर है बात? कैसे पता चला? ये देखो, इस तरह से अगर डी लिखा हुआ है तो या तो वो हैड होता है और या होता है वुड। ठीक है, इन दोनों में से एक होता है। यहाँ वुड है, मुझे कैसे पता चला? हैड क्यों नहीं है? क्योंकि हैड आएगा और हैड के बाद में अगर वर्ब है तो वो कौन सी फॉर्म होगी? पास्ट परफेक्ट में आता है ना हैड, थर्ड फॉर्म होगी। हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर इसके पीछे थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये वुड है। बेसिक चीज़ है, सीखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे वुड लिखा हुआ है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में वुड कब आता है? वुड विल को चेंज करके आता है। कोई डायरेक्ट में अगर विल होता है तो उसको चेंज करते हैं, हम वुड बनाते हैं। सिर्फ इतने से आपका हो जाएगा। देखिए कि भाई विल कहाँ लिखा हुआ है और वुड कहाँ लिखा हुआ है। अगर वुड लिखा हुआ है तो कट जाएगा, वापस वुड का वुड नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, ये कट गया। मस्ट तो आएगा ही क्यों, है ना? नया खुद से ऐड कर नहीं सकते। आई विल बिहेव माई सेल्फ, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बिना सोचे समझे। क्लियर है बात? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। फिर अगर आप दूसरे तरीके से वो करोगे कि भाई सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, वो सन 1 2 3, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आया है माई सेल्फ। देखिए डायरेक्ट स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन आता है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है ना। तो ये रहा सब्जेक्ट, ही का हिमसेल्फ हुआ ना। तो बाकी तरीके से देखोगे आप तो भी वो सही हो जाएगा आपके, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करने का मेथड सबसे अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें लिखना है। आई यूजुअली डैश बाई ट्रेन बट दिस वीकेंड आई बाई बस, इट लॉन्गर बट इट डैश लेस। क्लियर बात? अब देखिए कौन कौन सा यहाँ पे फिट होगा। यूजुअली आया है, सबसे पहले आप इनको समझो। यूजुअली कब आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, है ना? नॉर्मल बात होती है जब, तो यूजुअली प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा हमेशा। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया, ऑप्शन 2 हमारा कट गया, ऑप्शन 3 हमारा कट गया। यूजुअली के बाद प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो यूजुअली आई गो, दोनों में गो है, पहले और 4 में कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली आई गो बाई ट्रेन, भाई अक्सर मैं ट्रेन से जाता हूँ नॉर्मली। बट दिस वीकेंड आई एम गोइंग, ठीक है, बाई बस। आई एम गोइंग बाई बस। इट टेक्स, इट के बाद में टेक्स ही आएगा, ठीक है। लॉन्गर बट इट कॉस्ट लेस, इट के बाद में कॉस्ट आएगा। देखो इट सिंगुलर है यहाँ पर दोनों जगह, तो दोनों जगह सिंगुलर फॉर्म आएगी, टेक्स और कॉस्ट। अब ऑप्शन 4 क्यों नहीं आया? यहाँ पे पास्ट क्यों यूज़ नहीं हुआ? चलो ये यूज़ करके देखते हैं। यूजुअली आई गो, देखो पहली बात तो जब सेंटेंस शुरू हो गया है प्रेजेंट में तो उसको हम प्रेजेंट में ही कैरी करें, लेकिन यहाँ तक सेंटेंस यूजुअली है तो चलो पास्ट भी लगा के देखते हैं। बट दिस वीकेंड आई वेंट बाई बस, इट टुक लॉन्गर बट इट कॉस्ट, फिर यहाँ तक पास्ट आ गया तो ये प्रेजेंट क्यों आया? क्लियर बात? ये भी पास्ट होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ समझाने में, लेकिन आपके पास टाइम पड़ा है, तो इसलिए जल्दबाजी आपको खुद को करनी नहीं है। समझने की कोशिश करो क्वेश्चंस को और अटेंड करना सीखो। फ्रेजल वर्ब डालनी है इसमें, कौन सी आएगी? वी कॉल्ड हर यस्टरडे, ठीक है। फ्रेजल वर्ब इंग्लिश का बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है और इसको रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस सेट इस तरह के कीजिए। आप आपके सामने आती रहेगी, आपको याद होती रहेगी। यहाँ पर आएगा कॉल्ड ऑन, क्या आएगा? कॉल्ड ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलना, एक शॉर्ट विजिट, कम टाइम के लिए किसी से मिल के आना। तो वी कॉल्ड ऑन हर यस्टरडे, मतलब हम कल उससे मिले थे। क्लियर है बात? फ्रेजल वर्ब का एक मतलब होता है जो आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको अगर पढ़ा हुआ है तो आपको याद हो जाएगा। तो कॉल्ड ऑन का हमेशा ध्यान रखना क्या होता है? मीटिंग करना, मिलना, ए शॉर्ट विजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चेंज द फॉलोइंग एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। एफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको समझ के थोड़ा सा कर सकते हैं। देखिए क्या है, अल्फ्रेड वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर रेन्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। मतलब जो इंग्लैंड में जिन राजाओं ने शासन किया उसमें से अल्फ्रेड था वो बेस्ट था।
क्लियर है बात। चलिए इसको देखते हैं, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। नॉट अल्फर्ड बट अदर किंग रेन्ड इन इंग्लैंड, हो सकता है कि भाई अल्फर्ड तो बेस्ट था, तो नॉट अल्फर्ड क्यों, पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिए, नो अदर किंग देन अल्फर्ड रेन्ड इन इंग्लैंड, ऐसी बात थोड़ी है कोई, दूसरे राजाओं ने भी राज किया था, ये तो कह रहा है नो अदर किंग, है ना, तो ये ऑप्शन होगा नहीं भाई, राज किया है, अल्फ्रेड बेस्ट था, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। नो अदर किंग बेस्ट देन, बेस्ट आ गया फिर देन क्यों आएगा, कंपेरेटिव डिग्री क्यों आएगी, है ना, बेटर देन होता है, ठीक है, तो बेस्ट के साथ तो देन वैसे भी नहीं आएगा, तीसरा ऑप्शन भी कट गया। चौथा ऑप्शन तो सोचने की भी जरूरत नहीं है भाई, सही होगा ही होगा, नो अदर किंग एज गुड एज अल्फ्रेड एवर रेन्ड इन इंग्लैंड, कि भाई जो अल्फ्रेड था उसके जितना अच्छा दूसरा कोई राजा नहीं था। तो क्वेश्चन आने से ज़्यादा जरूरी सही ऑप्शन पता होने से ज़्यादा जरूरी होता है कि गलत पता हो आपको कि ये तो हो ही नहीं सकता, और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, फ्रेजल वर्ब डालनी इसमें। शी डैश हर पेरेंट्स, शी डैश हर पेरेंट्स, डिसीव का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिसीव का मतलब क्या होता है, टुक इन, टेक इन, टेक इन, टेक इन का मतलब होता है किसी को चीट करना, है ना, किसी को धोखा देना, ठीक है, किसी का विश्वास तोड़ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी टुक इन, ठीक है, ब्रॉट इन, गिव इन, लेट इन, कुछ नहीं होता, हमको हिंट दे दिया ना रिसीव, तो रिसीव का मतलब होता है टेक इन, ठीक है, टेक्स समवन इन मतलब किसी को अपनी बातों में उलझा देना, उसको चीट कर देना, तो शी टुक इन हर पेरेंट्स। क्लियर है बात, तो सातवें में हो जाएगा ऑप्शन एक। दो फ्रेजल वर्ब हमको यहाँ पर याद होगी, कॉल ऑन का मतलब होता है मिलना और टेक इन का मतलब होता है चीट करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आठवां क्वेश्चन, आई डू नॉट सी वाई यू अपोलोजाइज, यहाँ पर हिंट दिया है हमको मॉरल ऑब्लिगेशन। तो देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है कि कोई आपकी जिम्मेदारी होती है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, मॉरल ऑब्लिगेशन है आपका, तो सीधी सी बात है कुछ करना चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो क्या आएगा, शुड आएगा। मॉरल ऑब्लिगेशन, तो मॉडल वर्ब तो फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चन उठते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, तो आई डू नॉट सी वाई यू शुड अपोलोजाइज, कि भाई मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए, या तुम क्यों अपोलोजाइज करोगे, ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये होगा। तो मॉरल ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है, सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मॉरल ऑब्लिगेशन जब भी आएगा तो शुड ही आएगा। क्लियर है बात, तो इसलिए ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग अ सूटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन यहाँ पर देखना है कौन सा आएगा। वी डिस्कस्ड द मैटर ओवर ए कप ऑफ कॉफी, ओवर अ, भाई बोलते हैं ना चाय पे चर्चा, कॉफी पे चर्चा, तो वहां पर क्या यूज होगा, ओवर यूज होगा, ओवर अ कप ऑफ कॉफी। क्लियर है बात। इन, टू, फॉर ये सब नहीं होगा, इनमें तो वैसे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर ऑन लिखा होता तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ओवर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए नम्मा हो गया। 10वां देखते हैं, व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम ही डैश पेंटिंग, व्हेन आई फर्स्ट, जब मैं उससे पहली बार मिला, ही क्या, पेंटिंग, वो पेंटिंग स्टडी सीख रहा था, है ना, तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, पास्ट की बात है ना, तो क्या हो जाएगा, वॉज स्टडिंग, जब मैं उससे मिला था तो वो पेंटिंग सीख रहा था। बाकी ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, है ना, क्योंकि ये मेट हिम पास्ट की बात है, तो पास्ट में सीख रहा था, तो हैज बीन आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, हैव बीन आएगा नहीं, सीधी सी बात है कि ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग अ सूटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन देखना इसमें। ही टुक डैश हिज फादर, ही टुक हिज फादर, अब टुक इन नहीं आएगा यहाँ पर, ऑप्शन है नहीं, टुक इन का क्या सीखा था हमने, टेक इन का, किसी को धोखा देना, चीट करना, तो यहाँ क्या आएगा, ही टुक आफ्टर हिज फादर, ऑप्शन 3 11 में सही हो जाएगा। अब टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, मतलब किसी के जैसा दिखना, किसी के जैसा दिखना, तो ही टुक आफ्टर हिज फादर, ठीक है, वो अपने पापा के जैसा दिखता है। क्लियर है बात, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें क्या आएगा, आई हैव लिव्ड डैश दिस स्ट्रीट डैश 10 ईयर्स, अब देखिए 10 आया है और सिंस 4 इस तरह का ऑप्शन है, जब 10 ईयर्स आ गया है तो यहाँ 4 आएगा, है ना, ये सबको पता है कि भाई जब पीरियड होता है कोई टाइम का तो 4 आता है,
और स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो सिंस आता है। क्लियर है? तो 4 आएगा, तो ये सिंस वाला ऑप्शन कट गया, फ्रॉम वाला कट गया, पहला और दूसरा। अब आई हैव लिव्ड इन दिस स्ट्रीट, मैं इस गली में रह चुका हूँ 10 साल के लिए, तो ऑब्वियसली सी बात है इन आएगा, एट नहीं आएगा। क्लियर है बात? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिज कार स्ट्रक डैश ट्री, यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन। ठीक, 2 बार ट्री की बात हुई है। ठीक है, तो पहली बार हम ट्री को नहीं जानते थे, दूसरी बार तो ट्री स्पेशल हो गया ना कि भाई इसी ट्री की बात यहाँ हो रही है, तो दूसरे में तो 2 आएगा। सोचने की जरूरत है क्या? दूसरे में यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। पहले में क्या आएगा? हिज कार स्ट्रक ए ट्री, उसकी जो कार है वो एक पेड़ से टकराई, और अब तुम उस पेड़ पर निशान भी देख सकते हो। तो पहली बार ट्री हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं था, दूसरी बार हमें पता चल गया किस ट्री की बात हो रही है, तो सेकंड में 2 आएगा, फर्स्ट में ए आएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? एन तो आएगा ही नहीं, एन ट्री। इतने आसान ऑप्शन दे दिया आपको, फिर क्या चाहिए? सिर्फ फर्स्ट में और फोर्थ में था कंपटीशन, तो 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें 2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहली बार स्पेशल ट्री की बात नहीं हो रही है, दूसरी बार वो ट्री स्पेसिफिक हो गया। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिड द रोमन स्लेव्स डैश द राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। भाई जो रोमन स्लेव्स थे उनके पास प्रॉपर्टी लेने का, रखने का अधिकार था क्या? तो क्या हो जाएगा? डिड आया है यहाँ पर, क्वेश्चन है डिड आया है, डिड के बाद क्या आएगा बताओ? फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, तो हैड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हैड बीन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अब स्लेव्स है तो हैज आएगा क्या? नहीं आएगा। हैव, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिड द रोमन स्लेव्स हैव द राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। भाई जो रोमन स्लेव्स थे उनके पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था क्या? सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, करेक्ट फॉर्म लिखना है। द टेलीग्राम हैज जस्ट अराइव्ड एंड द मैन डैश इन केस यू वॉन्ट टू सेंड अ रिप्लाई। क्या आएगा इसमें? वेट और वॉन्ट वाले में द टेलीग्राम है जैसे, भाई टेलीग्राम है वो अभी पहुंचा है ना? पहुंचा है तो आदमी क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है ना? इज वेटिंग। इन केस यू वॉन्ट टू सेंड ए रिप्लाई, इन केस यू आर वॉन्टिंग। देखो वॉन्ट की आईएनजी फॉर्म तो होती ही नहीं है, वॉन्ट की कभी भी आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं करते। आई एम वॉन्टिंग ऐसा नहीं बोलते हम, आई वॉन्ट ही बोलते हैं। क्लियर है? ये और सीखने वाली बात है। जैसे वॉन्टिंग, नोइंग, लविंग, ये इस तरह के वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो इज वेटिंग और वॉन्ट, ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिल इन द ब्लैंक भरना है। मैरी डिसाइडेड टू डैश बाय आस्किंग हर क्लासमेट्स अबाउट देयर वीकेंड्स। भाई मैरी ने क्या किया? डिसाइड किया अपने क्लासमेट से ये पूछना कि भाई उनका वीकेंड प्लान क्या था। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, हिट द नील, कोई ऑप्शन नहीं है। पुल देयर लेग्स, ब्रेक द आइस और ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का तो कोई यहाँ पर लॉजिक ही नहीं बनता है। ठीक है, पुल देयर लेग्स भी नहीं होगा। भाई टांग खींचने के लिए थोड़ी पूछा वीकेंड प्लान। वीकेंड प्लान क्यों पूछा? ब्रेक द आइस, इसका मतलब पता होना आपको जरूरी है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 3, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? इडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी से कोई बातचीत शुरू करना। अगर सब लोग चुपचाप बैठे हैं तो यू कैन ब्रेक द आइस, मतलब आप बातचीत शुरू कर सकते हो। तो ब्रेक द आइस का होता है कोई शांत माहौल में बातचीत किसी टॉपिक पे शुरू करना। तो मैरी ने क्या किया? बातचीत शुरू करने का डिसाइड किया बाय आस्किंग हर क्लासमेट्स अबाउट देयर वीकेंड प्लान। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेक द आइस का मतलब आपने सीखा कि इसका मतलब होता है कोई बातचीत शुरू करना। ठीक है, जहाँ सन्नाटा हो एकदम। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, इसको आपस में मैच करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग ये सबको आता होगा। शुड का मतलब क्या होता है? अभी ऊपर देखा हमने, मॉरल ऑब्लिगेशन। शुड का मतलब क्या होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन। क्लियर है बात? तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इसको मैच कर देंगे। जो जो आपको आता है वो देखो। मे का मतलब क्या होता है? मे आई कम इन सर, हम बोलते हैं अक्सर क्लास में जाने से पहले। तो परमिशन मांगी ना हमने, फॉर्मल होता है परमिशन। तो मे आई कम इन सर, फॉर्मल रूप में, फॉर्मल वे में अगर आप परमिशन ले रहे हो, मे यूज़ करते हो
तो पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, लगभग 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, है ना। तीसरा कट गया, चौथा कट गया, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 1-2 ऑप्शन बचा हमारे पास, विल और मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई बोले यू मस्ट डू इट, मस्ट डू इट का मतलब क्या हो गया कि भैया आपके लिए करना अब कंपलसरी है। यू शुड डू इट मतलब क्या हो गया कि करना चाहिए, लेकिन यू मस्ट डू इट मतलब ये कंपलसरी है। तो इसमें क्या है? कंपल्सन है। मस्ट में क्या है? कंपल्सन। और विल का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, फ्यूचर में कोई काम करने की इच्छा कि भाई हाँ आप करोगे, करने के चांसेस ज़्यादा है। तो विल हो जाएगा डिटर्मिनेशन और मस्ट हो जाएगा कंपल्सन। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, चारों आपने सीख लिए। शुड का होता है मॉरल ऑब्लिगेशन, मे का होता है परमिशन लेना फॉर्मल वे में, विल डिटर्मिनेशन मतलब काम करने की जो उम्मीद है वो ज़्यादा है, और मस्ट का मतलब है कि भी करना ही है। क्लियर है बात? चलिए, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हैज़ द हाउस बीन मेड ब्यूटीफुल। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या होता है? टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। क्लियर बात? टेंस उसमें चेंज नहीं होता है। तो देखिए, हैज़ द हाउस बीन मेड, अब ये जो पैसिव वॉइस में पहुंचा है तो हैज़ के साथ में बीन लगा है। तो पहली बात तो ये देखो कि टेंस है ना, सिर्फ पास्ट प्रेजेंट है। अभी हम परफेक्ट वगैरह वो नहीं देख रहे, सिर्फ पास्ट है या प्रेजेंट है, कौन सा है। तो हैज़ आया मतलब प्रेजेंट है, तो डिड आएगा क्या उसमें? नहीं आएगा, पहला ऑप्शन कट गया। हैड आएगा क्या? नहीं आएगा, कट गया। इन दो में देखते हैं। हैव यू मेड द हाउस ब्यूटीफुल, हैव यू बीन मेकिंग द हाउस ब्यूटीफुल। अब हैज़ के बाद में बीन आया है, मतलब जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था वो किस में था? प्रेजेंट परफेक्ट में था। भाई हैज़ हैव था, फिर उसके बाद में हमने बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाया, तो इसका मतलब एक्टिव में वो क्या था? हैज़ था या हैव था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट था। क्लियर बात? तो ये 2 ऑप्शन नीचे वाले हम देख सकते हैं। पर ये बीन मेकिंग क्या है ना, इसका कोई मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट में? बिल्कुल नहीं है। बिना सोचे समझे हम ऑप्शन 3 यहाँ पर सही कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने, बहुत ही सिंपल टॉपिक और फ्री के नंबर हैं, इसमें तो गलत होने की कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कंपाउंड। अच्छा, इसको कंपाउंड में चेंज करना है। जैसा आपको पहले से पता, मतलब नहीं बदलना चाहिए, टेंस नहीं बदलना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए इसको हम करेंगे थोड़ा सा सेंटेंस को समझ के, ट्रांसलेट करके आप करोगे इजीली हो जाएगा। टू ऐड टू हिज फॉर्च्यून्स हिज फादर डाइड। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई मिस फॉर्च्यून तो पहले ही चल रहा था, उसका खराब किस्मत तो उसकी पहले से ही चल रही थी, उसके पापा मर गए तो ये एक और उसमें बात जुड़ गई, है ना। उसके पापा डाइड तो इसलिए ये बात उसमें और जुड़ गई। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ऑप्शंस को। हिज फादर डाइड सिंस इट एडेड टू हिज मिसफॉर्च्यून। अब देखिए, ये कोई फादर मरे हैं तो ये कोई रीज़न नहीं है उसका मिसफॉर्च्यून शुरू होने का, वो तो पहले से ही चल रहे थे। फादर ने तो बस एक एड ऑन किया है। क्लियर बात? तो यहाँ पे रीज़न बताने वाली कोई बात है नहीं, तो सिंस और बिकॉज यहाँ पर आएगा नहीं। 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा, हिज फादर डाइड एंड दिस एडेड टू हिज मिसफॉर्च्यून। हो सकता है हिज फादर डाइड एज इट एडेड टू हिज मिसफॉर्च्यून। एज भी वैसे ही रीज़न बताने का काम आता है, एज सिंस बिकॉज तीनों का एक ही काम है। ठीक है, रीज़न बताना, तो ये रीज़न नहीं है। ठीक है, मिसफॉर्च्यून तो पहले ही था, तो एंड आएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ हमने इस सेंटेंस का मतलब समझ के, दूसरा रूल्स हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ मतलब समझ के ये ऑप्शन हमने अटेंड कर लिया है। तो हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए, और इस बात ने क्या किया? उसके मिसफॉर्च्यून को और बढ़ा दिया और उसमें ऐड कर दिया। क्लियर है? ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इज देयर वन मूविंग अबाउट डाउन स्टेयर्स, आई हर्ड समथिंग फॉलिंग। सेकेंड ऑप्शन में सम आएगा, ये तो क्लियर बात है। समथिंग फॉलिंग, भाई मैंने कुछ सुना कि भाई कुछ गिर रहा है ना, तो सेकंड में सम आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। पहले में इज देयर हु मूविंग आ सकता है क्या? इज देयर हु मूविंग नहीं आ सकता। ऑप्शन 4 भी हमारा कट गया, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों में सम आएगा। इज देयर समवन मूविंग अबाउट डाउन स्टेयर्स, आई हर्ड समथिंग फॉलिंग, है ना, कि भाई कोई डाउन स्टेयर्स जा रहा है क्या सीढ़ियों से, मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। क्लियर है? तो एनी यहाँ पर पहले में वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं है हमारे पास में, सारा पॉजिटिव सीन है। तो क्या आएगा? दोनों में सम आएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से
कौन सा अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। द काउंसिल दैट मेट इन द टाउन हॉल डैश डिवाइडेड। क्या होगा, जो टाउन हॉल में जो काउंसिल थी, जो मीटिंग थी काउंसिल की, वो क्या थी, डिवाइडेड थी। अब काउंसिल देखिए अपने एक ग्रुप वाला वर्ड है जिसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं और इसको प्लूरल में भी काउंट करते हैं। कंडीशन मैटर करती है कि अगर काउंसिल एक रूप में है तो हम सिंगुलर में काउंट करेंगे, और वो डिवाइडेड है, अलग अलग लोगों की यहाँ बात हो रही है, तो उसको हम प्लूरल में काउंट करेंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड है ना भाई, सबका वोट जो है वो अलग अलग है, काउंसिल के लोग जितने भी हैं, तो यहाँ पर हम वर यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई और प्लूरल में है नहीं, विल यहाँ आएगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। मैट लिखा हुआ है ना, तो विल वैसे भी नहीं होगा। तो द काउंसिल दैट मैट इन द टाउन हॉल वर डिवाइडेड। क्लियर है बात। काउंसिल सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, लेकिन जब लगे कि वो डिवाइड है, अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो हम हमेशा उसको प्लूरल में लेंगे। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, इसको भी आपस में मैच करना है। ठीक है। ब्रिंग अप, गिवन इन, पुट ऑफ, स्टैंड बाय। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सीधा अटेंड करने की कोशिश नहीं करनी है, सबका मतलब जानने की कोशिश करनी है। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है। ब्रिंग अप देखो, आप जब नॉर्मल इंटरव्यू में अगर आपने सुना होगा कि आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस प्लेस, तो क्या होगा, ब्रॉट अप, ब्रिंग का ही तो ब्रॉट हुआ, तो इसका मतलब होता है कि भाई पढ़ना, वहाँ बड़े होना है ना, वहाँ आपका पालन पोषण हुआ है और आपने वहाँ पढ़ाई की है, तो सब उसमें काउंट हो गया। तो ब्रॉट अप का मतलब क्या हो जाएगा, एजुकेट और रियर। तो पहले में हो जाएगा 4, पहले में 4, 2 ऑप्शन तो देखो सीधे कट गए हमारे। नेक्स्ट देखिए गिवन इन। गिव इन का मतलब क्या होता है, गिव इन का मतलब क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और आपने उसको फिर गिव इन कर दिया, मतलब क्या कर दिया, समर्पण कर दिया, अब भाई अब नहीं होगा, हार मान ली, किसी के सामने झुक गए, आपने हार मान ली, गिव इन कर दिया। ठीक है, जो आपने गिव अप होता है वही गिव इन होता है। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, पहला, दूसरे में क्या हो जाएगा, पहला। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर वैसे भी सही हो जाएगा, चौथा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी देख लेते हैं, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है। पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होगा पोस्टपोन करना। और स्टैंड बाय का मतलब कि कोई आपके साथ में कोई है, वो स्टैंड बाय में खड़ा है, मतलब क्या है, सपोर्ट में खड़ा है। तो स्टैंड बाय का हो जाएगा सपोर्ट और पुट ऑफ का हो जाएगा पोस्टपोन। क्लियर है बात। गिव इन का यील्ड हो जाएगा, यील्ड का मतलब होता है झुकना, समर्पण करना, है ना, हार मान लेना, ये इनके मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ, आई हैड एन एक्सीडेंट येस्टरडे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम चीज को पास्ट बनाते हैं जितना हो सके। अगर प्रेजेंट में दिया हुआ है उसको पास्ट बना देंगे। अगर पास्ट सिंपल में दिया हुआ है, पास्ट सिंपल में अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उसको और पास्ट बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट में डाल देंगे। क्या करेंगे, पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में डाल देंगे। ये सिंपल है, आई हैड एन एक्सीडेंट येस्टरडे, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये क्या है, पास्ट सिंपल है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में डाल दो आप, सीधा इसका यही आंसर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉज हैविंग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। ये हैड बीन हैविंग इस तरह से चेंज नहीं करना, नॉर्मल पास्ट परफेक्ट में डालो इसको आप। ही सेड दैट ही हैड एन एक्सीडेंट द डे बिफोर। ठीक है, ये देखिए यस्टरडे आया है, तो यस्टरडे का क्या होता है, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हमारे यहाँ पे कट जाते हैं उस तरह से देखोगे तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड एन एक्सीडेंट द डे बिफोर, ऑप्शन 3। क्लियर है बात। चलिए ये ही हैड एन एक्सीडेंट, ये तो सेम ही हो गया, वापस परफेक्ट में डालना है। 24 नंबर देखिए, शी हैज लॉस्ट नियरली एवरी फ्रेंड शी हैड। ठीक है, ईच, ईदर, ऑल, ये सब नहीं आएगा भाई, जो उसके दोस्त थे लगभग उसने सारे खो दिए। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या आता है, एवरी आता है। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन देखना है यहाँ पर कौन सा आएगा, आई विल एग्री योर सजेशन इफ यू लोअर द प्राइस। अच्छा, एग्री के बाद में क्या आता है, एग्री के बाद में अगर कोई बंदा है तो क्या होता है, एग्री विथ यू, एग्री विथ समवन। लेकिन यहां पर क्या है, सजेशन है, तो सजेशन के लिए क्या होता है, एग्री टू सजेशन होता है। तो आई विल एग्री टू योर सजेशन इफ यू लोअर द प्राइस। आप अगर थोड़ा सा समझोगे नहीं, गलत कर दोगे। एग्री के साथ आपने अगर विथ रख लिया कि विथ ही आता है तो गलत हो जाएगा। एग्री के साथ में टू, प्रीपोजिशन
बहुत सी कंडीशंस लेके आते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर एग्री के बाद में सजेशन है कुछ तो क्या होगा, टू लगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, मॉडल वर्ब इसमें कौन सा आएगा? ठीक है, देखो यहाँ आप देखोगे ना, आप सीधा बिना क्वेश्चन पढ़े पास्ट में हैबिट, तो पास्ट में जब हैबिट होती है, कोई काम पास्ट में आप रेगुलर करते हो, मतलब यूज्ड टू, तो क्या आता है उसकी जगह, वुड आता है। बिना क्वेश्चन पढ़े आप सही कर सकते हो पास्ट हैबिट में। ठीक है, फिर भी पढ़ते हैं। शी डैश सिट फॉर आवर्स नियर द विंडो लुकिंग एट द डिस्टेंट माउंटेन्स, कि भाई वो वहाँ पास्ट में हैबिट है ना, तो वहाँ बैठी रहती थी फॉर आवर्स नियर द विंडो, भाई खिड़की के पास में बैठी रहती थी कई घंटों तक, लुकिंग एट द डिस्टेंट माउंटेन्स, वो दूर के पहाड़ों को देखती थी, है ना। तो ऐसा जब भी सेंटेंस होगा, पास्ट में कोई हैबिट है, पास्ट में कोई काम रेगुलर होता था, तो उसकी जगह क्या आता है, मॉडल वर्ब वुड आता है ना। अगर नॉर्मल देखें तो यूज्ड टू आता है ना। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, खेला करता था, तो आई वुड प्ले क्रिकेट, इसका मतलब भी यही होगा, पास्ट में हैबिट अगर शो करनी है तो मैं क्रिकेट खेलता था। तो याद हो जाएगा ये, पास्ट में कोई भी हैबिट आती है तो वुड यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डोंट टच दिस स्विच, ठीक है, इस स्विच को टच नहीं करना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू टच नॉट, है ना, टच नॉट नहीं होगा, ऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल किसी ने ऑर्डर दिया होगा कि इसको टच नहीं करना है, लेकिन यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट टच, नॉट पहले आना चाहिए था, इसलिए रीडिंग जरूरी होती है। आप जब रीडिंग करोगे, रीडिंग की हैबिट होगी, आप उसका फॉर्मेशन गलत है या सही पहचान सकते हो, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस स्विच इज नॉट टू टच, नहीं, नॉट टू बी टच्ड फिर भी हो सकता था, ईडी लगाएगा थर्ड फॉर्म पे, थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही ना पैसिव वॉइस में, तो ये होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, दिस स्विच इज नॉट टू बी टच्ड, हाँ हो सकता है। दिस स्विच डज नॉट, डज कहाँ से आ गया यहाँ पर, नहीं आएगा। ठीक है, डज नॉट टू बी टच्ड बिल्कुल नहीं होगा, तो दिस स्विच इज नॉट टू बी टच्ड, ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। नेक्स्ट देखिए, चेंज दी फॉलोइंग इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में इसको लेके जाना है और मतलब भी नहीं बदलना चाहिए। क्लियर है बात? तो क्या हो जाएगा, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। तो इंट्रोगेटिव में जाते तो क्या करते हैं, उसको पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, और अगर इसमें अगर जो दिया हुआ सेंटेंस है इसमें अगर नेगेटिव नहीं है तो हम नेगेटिव डालते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस पॉजिटिव दिया हुआ है तो जो अपने क्वेश्चन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। क्लियर है बात? चलिए, तो 3 नंबर ऑप्शन कट गया, देखिए नॉट नहीं है। 4 नंबर भी कट गया, नॉट नहीं है, पहला और दूसरा। वुड एवरीवन नॉट लव हिज कंट्री, या फिर हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, कौन सा ज़्यादा सही है? तीसरा ज़्यादा सही है, दूसरा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। इसका हमारा क्वेश्चन बन गया और जो मतलब है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। वुड एवरीवन नॉट लव हिज कंट्री, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये अपने यस नो वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये एग्जैक्ट इसका मतलब नहीं हुआ, एग्जैक्ट इसका सवाल नहीं बना। एग्जैक्ट सवाल ये बना, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, तो वापस जवाब बनेगा कि भाई एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। क्लियर है बात? चलिए, ऑप्शन 2 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म दी गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, मतलब नहीं बदलना चाहिए। द बॉय वॉज टू वीक टू वॉक, कि भाई जो बॉय था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए चल नहीं सकता था, तो चलने के लिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। क्लियर है बात? अब इसको बिना मतलब बदले कॉम्प्लेक्स में बदलना है। द बॉय वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, ठीक है, हो सकता है पहला ऑप्शन। आगे देखते हैं, द बॉय वॉज वीक देयरफॉर ही कुड नॉट वॉक, मतलब इसका ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एम्फेसाइज करना पड़ेगा वीक पर, है ना, थोड़ा ज़्यादा वीक था, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज वीक इनफ टू वॉक, ये तो मतलब ही बदल गया पूरा। ठीक है, द बॉय वॉज वेरी वीक एंड सो ही कुड नॉट वॉक, एंड और सो देखिए एक साथ यहाँ क्यों आएगा, ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, तो ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, द बॉय वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें टेंस की करेक्ट फॉर्म देखनी है। ही डैश इन लंदन फॉर 10 years व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर, बहुत सिंपल है भाई, पास्ट में बात हो रही है, यहाँ पास्ट सिंपल लिखा हुआ है, तो उससे पहले से वो 10 साल रह रहा था, तो कौन सा हो जाएगा,
ही हैड बीन लिविंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्लियर बात। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 10 years व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर, वो भाई लंदन में 10 साल से रह रहा था जब मैं उससे मिला था, क्लियर है बात। तो हैड बीन लिविंग। नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में इसको लेके जाना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, ठीक है, दो लोगों में कंपेरिजन है, मुझ में और तुम में, यू में, यू ज़्यादा इंटेलिजेंट है मुझसे, क्लियर है बात, ठीक। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, ठीक है, हो सकता है। दूसरा देखते हैं, आई एम नॉट इंटेलिजेंट देन यू, देन आया है तो यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट इस तरह का कुछ कंपेरेटिव लगना चाहिए, नहीं लगा है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट देन आई, नहीं, ये तो मतलब ही बदल गया ना इसका, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट, जबकि ये तो कह रहा है कि यू आर मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये इसका होगा नहीं। यू आर नॉट मोर, ये फिर गलत हो गया, यू को तो इंटेलिजेंट बताना है ना, तो ऑप्शन ए की सही होगा हमारा, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, भाई मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितने तुम इंटेलिजेंट हो, तो तुम ज्यादा हो, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन एक। नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस, पैसिव दिया हुआ इसको एक्टिव में लेके जाना, फिर से कह रहा हूं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्री के नंबर होते हैं। ही इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हिज अंकल, ही इज बीइंग लुक्ड आफ्टर कि भाई उसका ध्यान रखा जा रहा है, किसके द्वारा, अंकल के द्वारा, ठीक है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में अंकल यहाँ दिया हुआ है तो इसका मतलब अंकल को सब्जेक्ट बनाएंगे, अंकल सब्जेक्ट बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ही इज लुकिंग आएगा क्या, गलत, नहीं आएगा। ही वॉज लुकिंग आएगा क्या, नहीं आएगा। इन दोनों में से क्या आएगा, देखिए, ही इज बीइंग लुक्ड आफ्टर। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या बताया मैंने, टेंस चेंज नहीं होगा, है ना, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, इज बीइंग है, तो वॉज आएगा क्या, नहीं आएगा, ये भी कट गया, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेट करके ही करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो बिल्कुल सीधा कर सकते हो, लेकिन वैसे करना ज़्यादा सेफ रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, सिंपल दिया हुआ उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। नो वन नोज द टाइम ऑफ हिज कमिंग, कि भाई वो कब आएगा इसका टाइम कोई नहीं जानता, सिर्फ सेंटेंस को समझ के हम कर लेंगे, मतलब नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। एवरीवन नोज द टाइम ऑफ, एवरीवन सब जानते हैं, ये लिखा हुआ कोई नहीं जानता, तो होगा क्या पहला, नहीं होगा। नो वन नोज वाई इज कमिंग, वाई का यहाँ क्या मतलब हुआ, सिर्फ हमें टाइम नहीं पता है, क्यों आ रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नो वन नोज व्हेन ही विल कम, हो सकता है। नो वन नोज दैट ही इज कमिंग, नहीं, कोई नहीं जानता कि वो आ रहा है, नहीं, लोग जानते हैं कि वो आ रहा है, बस आने का टाइम नहीं पता है, क्लियर है बात, कब आएगा ये नहीं पता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नो वन नोज व्हेन ही विल कम, कि वो कब आएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इस तरह से करना है, सिर्फ सेंटेंस को समझ के। नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, शी सेंट डैश वर्ड दैट शी वाज कमिंग, शी सेंट वर्ड दैट शी वाज कमिंग, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। सेंड वर्ड्स, सेंड वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई पहले से इंफॉर्मेशन देना कि भाई ऐसा करूंगा मैं, ठीक है। तो सेंट वर्ड, इसके बीच में कुछ प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो यहां पर 0 प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। 34 में क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, मतलब कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। सेंड वर्ड्स एक पूरी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि कोई इंफॉर्मेशन भेजना, तो क्या हो जाएगा, शी सेंट वर्ड दैट शी वाज कमिंग, भाई उसने बताया था कि वो आ रही थी, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, ठीक है। इस इडियम का क्या मतलब है, ब्लोइंग इज ऑन ट्रम्पेट, काफी सिंपल आई थी। ब्लोइंग ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है कि भाई अपना ही ट्रम्पेट, मतलब अपना ही बाजा बजाना, मतलब क्या, अपनी ही तारीफ करना, अपनी ही तारीफ करना। प्रेज यानी तारीफ, हिमसेल्फ मतलब खुद की, तो प्रेजिंग हिमसेल्फ, खुद की तारीफ करना, ठीक है, मतलब खुद के बारे में अच्छा अच्छा बताना। तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्लोइंग इज ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, ठीक है, इसमें कौन सा टेंस आएगा। एवरीबडी डैश द राइजिंग सन, पहले तो देखो एवरीबडी आया है, एवरीबडी किस में काउंट होगा, सिंगुलर में, एवरीबडी किस में काउंट होगा, सिंगुलर में। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। वर्शिप आएगा क्या, नहीं आ सकता। वर्शिप्ड, वर्शिप्स आ सकता है, भाई पास्ट होगा तो ये आ जाएगा, प्रेजेंट होगा तो ये आ जाएगा, लेकिन वर्शिप तो आएगा ही नहीं। एवरीबडी वर्शिपिंग, वर्शिपिंग भी क्यों आएगा, आगे कुछ इज आर एम कुछ है ही नहीं, है ना, तो ING वाली फॉर्म यहाँ आएगी नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, वर्शिप्ड या वर्शिप्स।
एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन। ये क्या है, एक जनरल बात बोली गई है। जनरल मतलब एक सामान्य बात बोली गई है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ये कह दो आप, ठीक है। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, हर कोई उसको वर्शिप करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्शिप्स। पास्ट की बात नहीं होगी ना, जो अपने जनरल बात होती है तो वो किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। क्लियर है। तो हर कोई उगते सूरज को वर्शिप करता है, मतलब उसकी पूजा अर्चना करता है। नॉर्मल बात में बोले तो सलाम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज दी करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसमें आएगा कौन सा, देखते हैं। इट नेवर अकर्ड, देखो अकर के बाद अब सीधा अगर आप याद रख सकते हो प्रीपोजिशन तो याद रखना पड़ेगा, अकर के बाद में टू आता है। अकर जब भी आ जाएगा उसके बाद में टू, अकर का मतलब होता है कोई घटना घटित होना, ठीक है। इट नेवर अकर्ड टू मी टू आस्क हिम डैश प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसका इस पे तो और क्या आएगा, प्रूफ फॉर थोड़ी होगा, प्रूफ ऑफ होगा। तो पहले में टू, दूसरे में ऑफ, सो लास्ट वाले में ऑफ। टू और ऑफ, टू ऑफ इसमें आ रहा है और टू ऑफ इसमें आ रहा है, ठीक। इन दोनों में से कौन सा आएगा, इट नेवर अकर टू मी टू आस्क फॉर प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी। आस्क हिम फॉर, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मांगना, कोई चीज़ मांगना। तो मतलब मेरे मतलब ये दिमाग में कभी आया ही नहीं, ये अकर हुआ ही नहीं कि उससे मैं आईडी मांगू, प्रूफ ऑफ आईडी उससे मांगू। तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, अबाउट यहाँ पर नहीं आएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पैसेज है हमारे सामने। पैसेज भी सॉल्व करना एक आर्ट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि बहुत टाइम खा सकता है आपका, अगर आपको समझ में नहीं आए तो हम इसको पैसेज को भी चलो सॉल्व करते हैं। आप में पेशेंस है तो बिल्कुल आप देखो, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। पहली बात तो ये कि थोड़ा इंग्लिश पढ़ना सीखोगे और दूसरा अटेंड कैसे करना है वो सीखोगे। तो सबसे पहले आपको पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैसेज को पढ़ना है। सीधा पहले क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं लग जाना कभी भी, उसमें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा आपका, मेरी गारंटी है। तो पहले पढ़ते हैं इसको। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट, भाई सुबह जल्दी उठने का ग्रेट एडवांटेज है, क्या है, दैट वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स, कि भाई कोई जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है लॉन्ग बिफोर अदर्स, लोगों से बहुत पहले। द अर्ली राइजर हैज़ डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, जो अर्ली राइजर होता है जल्दी उठने वाला, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बिफोर अदर मैन हैव गॉट आउट ऑफ बेड, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेता है लोगों से पहले जो अभी तक उठे ही नहीं है बेड से, ठीक है। तो इन दी अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज़ फ्रेश, ठीक है। माइंड जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, फ्रेश होता है। नो साउंड, कोई साउंड नहीं होता है, कोई नॉइस नहीं होती है जो अपनी अटेंशन को डिस्टर्ब करे, ठीक है। द वर्क डन एट द टाइम इज़ जनरली वेल डन, भाई इस टाइम पे जो सुबह सुबह के टाइम पे जो काम होता है वो जनरली क्या होता है, वेल डन, अच्छे से होता है, ठीक है। ऑल्सो वन फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन दी फ्रेश मॉर्निंग एयर, भाई आपके पास टाइम होता है मॉर्निंग फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। जल्दी उठोगे तो एक्सरसाइज करने के लिए फ्रेश एयर में टाइम होगा। एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विथ अ गुड डील ऑफ एनर्जी, और एक्सरसाइज जब करेगा तो सप्लाई होगी क्या, एक अच्छी एनर्जी, ठीक है। दैट एनेबल्स हिम टू वर्क हार्ड अंटिल द इवनिंग, जो उसको शाम तक हार्डवर्क करने में मदद करेगी। बाय बिगिनिंग सो अर्ली, अगर आप जल्दी शुरू करते हो, ही नोज दैट ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू हिज वर्क थोरोली, भाई अगर वो जल्दी शुरू करता है तो उसको पता है कि मेरे पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बाकी पड़ा है या बहुत ज़्यादा टाइम है। ही हैज़ नॉट टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ हिज वर्क, उसको किसी भी काम करने के लिए हरी यानी जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। ही गेट्स टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट, उसको मिडनाइट से पहले सोने को मिल जाएगा, है ना भाई, टाइम पे सो जाएगा। एट दैट टाइम स्लीप इज़ मोस्ट रिफ्रेशिंग, और उस टाइम पे जो स्लीप होती है वो क्या होती है, मोस्ट रिफ्रेशिंग होती है, अच्छी होती है। आफ्टर अ साउंड नाइट्स रेस्ट, भाई जो नाइट की जो साउंड रेस्ट है मतलब एकदम गहरी जो रेस्ट है, ही राइजेज अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग इन गुड हेल्थ, वो अगले दिन एक अच्छी हेल्थ के साथ में उठता है। फॉर लेबर फॉर अ न्यू डे, अगले दिन की मजदूरी या मेहनत करने के लिए। क्लियर है बात, सुबह जल्दी उठने के इसमें हमने फ़ायदे देखे। आई होप पूरा पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, और इसका
100% नहीं तो कम से कम 50-60% आपको याद रह गया होगा। क्लियर है बात? तो और इस तरह का अगर आपको पेपर मिलता है तो हर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या अच्छे वर्ड लग रहे हैं उसको अंडरलाइन करते चलो, वो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पैसेज द एटमॉस्फेयर फॉर द अर्ली राइजर। भाई जो सुबह जल्दी उठता है उसको कैसा एटमॉस्फेयर मिलता है? उसको सीरीन, ठीक है, सीरीन मतलब एक अच्छा सुहाना अच्छा दृश्य मिलता है, बिल्कुल सही है। रिफ्रेशिंग, बिल्कुल सही है। इंडोलेंट नहीं, है ना, तो ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ए और बी किस में है? तीसरे में, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट टाइम इज़ द स्लीप मोस्ट रिफ्रेशिंग। भाई जो स्लीप होती है वो मोस्ट रिफ्रेशिंग कब होती है पैसेज के हिसाब से? अगर आप टाइम पे सो जाओ, मिडनाइट से पहले सो जाओ, लिखा हुआ था पैसेज में, ठीक है। स्लीप 8 आवर्स अ डे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ पैसेज में। स्लीपिंग वेल बिफोर मिडनाइट, तीसरा ऑप्शन सही है। इन आफ्टरनून की कोई बात नहीं है, जल्दी सुबह की कोई बात नहीं, ठीक है। मिडनाइट से पहले सो जाओ, मोस्ट रिफ्रेशिंग होती है वो। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब क्या होता है? साउंड नाइट्स रेस्ट। साउंड का मैंने क्या होता है? गहरी नींद। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? डीप। गहरा मतलब डीप होता है, तो साउंड नाइट्स रेस्ट मतलब डीप स्लीप, है ना, डीप रेस्ट। नेक्स्ट देखिए, बीइंग एन अर्ली राइजर हैज़ दी फॉलोइंग एडवांटेजेस। भाई जो जल्दी उठता है उसको क्या क्या फ़ायदे रहते हैं? मोर टाइम एट वंस डिस्पोजल, ठीक है, उसके पास जो काम करने के लिए, उसके काम ख़त्म करने के लिए ज़्यादा टाइम होता है, सही बात है। इज़ मोर रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग होता है, सही बात है। कैन अफोर्ड टू स्लीप लेट इन नाइट, रात को लेट क्यों सोएगा वो? उल्टा अगर वो दिन में उसने सारे काम कर लिए हैं तो जल्दी सो जाएगा। तो इसमें भी 1 और 2 सही है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए और बी आर करेक्ट। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए 42 देखते हैं। आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, ठीक है। ये माई लास्ट डचेस, ठीक है, यहाँ से उठाया गया है, तो इसका मतलब क्या है? वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन ड्यूक्स ऑर्डर। एग्जीक्यूट यानी फांसी दे देना, मार देना, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 43, डैश इज मोड ऑफ स्पीच in which the real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed। भाई अगर कोई बात बोली जाए उसका बोलने का मतलब और जो एक्चुअल मतलब है वो दोनों ऑपोजिट हो एकदम, है ना। किसी ने कोई सटायर मारा हो, कोई ताना मारा हो, इस तरह की बात जो बोली उसने अलग है लेकिन मतलब पूरा उसका ऑपोजिट है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयरनी, है ना। भाई जैसे अगर मैं बोल दूँ जैसे बहुत धूप है, पसीना हो रहा है, ठीक है, और मैं ऐसे बोलूं कि यार कितना सुहाना मौसम है ना, तो क्या बोला मैंने? कितना सुहाना मौसम है, लेकिन हो क्या रहा है? पसीना हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो मैंने क्या बोला? एकदम ऑपोजिट बोला। तो ये वर्ड्स की आयरनी है ना, ये वर्बल आयरनी है। तो इस तरह के सेंटेंस जब होते हैं तो उसको आयरनी बोलते हैं। जैसे कि अगर इसको एक सिचुएशनल आयरनी बोलूँ तो हम अगर देखें कि फायर ब्रिगेड है, उसके ऑफिस में आग लग जाए तो कितनी आयरनी है, फायर ब्रिगेड है और वहीं आग लग गई, तो आयरनी हुई नहीं, तो ऑपोजिट मतलब। तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ बिल्कुल। देखो ऑक्सीमोरन होता है, उसका मतलब भी लगभग ऐसा होता है। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है कि अगर 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, दोनों का मतलब एकदम ऑपोजिट होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। जैसे कि ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, भाई सीक्रेट भी है और ओपन है, मतलब सबको पता है, तो दोनों वर्ड्स का क्या हो गया? मतलब ऑपोजिट हो गया। चलो हम जब सीखते थे तो हमको हमारे टीचर ने सिखाया था एक वर्ड की हैप्पीली मैरिड, है ना। यूजुअली यूज नहीं होता ये वर्ड, लेकिन क्या हैप्पीली मैरिड, कि भाई मैरिड भी है और हैप्पी भी है, तो क्या हो गया? ऑक्सीमोरन हो गया, मतलब दोनों मैच नहीं होती ये बातें। क्लियर है? तो आई होप आपको ये ग्रामर का पोर्शन अच्छा लगा होगा। मैंने इसको डिटेल में सॉल्व करवाया है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चाहते हो ऐसे ही डिटेल में लिटरेचर का भी आपको कराऊं या फिर दूसरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, उसी से मुझे पता चलेगा कि कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं और अच्छे मन से पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।